हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाएगा हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी लोग जो है क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिलते रहेगा। ठीक है। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मैंने आप सभी से पूछा था कि आप सभी को देखिए क्या बोलते हैं, अच्छा प्रॉपर पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा क्वेश्चन वाइज। ठीक है। प्रैक्टिस सेट वाले। तो हमें जो है आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, हम लोग कोशिश करके बनाएंगे, उसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे हमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है कि आपकी राय क्या रहेगी। ठीक है। चलिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। प्रवास जो करने वाला होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो प्रवास करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। तो उसके लिए एक शब्द आपका होता है प्रवासी। ठीक है। जो प्रवास करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द आपका प्रवासी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई। ठीक है। प्रफुल्लित में ल जो है 2 बार आएगा, प्रफुल्लित में याद रखिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की वर्तनी जो दी गई है आपकी अशुद्ध दी गई है। 78 नंबर, जल निधि किस प्रकार का शब्द है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। ऋण शब्द है, यौगिक है, योग ऋण है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल निधि की अगर बात करें तो जल निधि जो है आपका एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जल निधि आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर। हाँ या ना। चलिए, तो जल निधि आपका यौगिक शब्द है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ठीक है। अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई, अनुकूल। तो अनुकूल की वर्तनी यहाँ पे देखिए अशुद्ध के शुद्ध दी गई है। ठीक है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका आइडिया। अध्ययन के वतन में देखिए आपका यह जो है 2 बार, आशीर्वाद में जो है आपका जो है पूर्ण तरह इस पे वह पे रहता है। ठीक है। इकाई में जो है आपका 2 बार पड़ी दिया गया, गलत हो जाएगा। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। यानी कि अल्पायु का विलोम क्या होगा। दीर्घायु होगा, चिरंजीवी होगा, बहुसंख्यक होगा, या जीवित होगा। तो अल्पायु का होता है दीर्घायु विलोम। अल्पायु मतलब जिसकी कम आयु होती है, दीर्घायु मतलब जिसकी लंबी आयु होती है। ठीक है। तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। क्लियर सभी को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, क्लास में अटेंडेंस बढ़ाइए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो देखिए, प्राण का विपरीतार्थक आप देखा जाएगा, आत्मा है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, या निष्प्राण है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका निष्प्राण। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लासेस तो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नोट्स मिलेगा आप सभी को उसके बारे में आप सभी की राय चाहिए। ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन के लिए आप सभी के लिए। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सभी को नोट्स मिलेगा, और नोट्स में क्या क्या रहेगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। मैं तो प्रैक्टिस सेट रहेगा, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ठीक है। अ, उसके बाद हिंदी के प्रैक्टिस सेट रहेंगे। बाकी अगर रीजनिंग के भी चाहिए तो भी कोशिश करेंगे उसमें डालने के लिए। ठीक है। पूरे सॉल्व के साथ तो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 3 चीज़ के प्रैक्टिस सेट आपको पूरी तरह से मिलेंगे, और जो रहेगा मैं आपको बता दूंगा जब बन के तैयार होगा, उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी की राय चाहिए कि आप सभी को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि बना लूंगा फिर आप कुछ नहीं चाहिए हो तो फायदा नहीं होगा। तो चाहिए होगा तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हाँ सर हमें चाहिए, तो आप बनाइए। अगर आप सभी की राय नहीं है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है। पिस्तौल है, रेल है, चेहरा है, आदमी है। पुर्तगाली पुर्तगाली भाषा का शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया पिस्तौल, पिस्तौल जो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।
पिस्तौल जो आपको पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सजना क्रिया से भावचक संज्ञा बनेगी कौन सी बताइए। सजना क्रिया से भावचक संज्ञा कौन सी बनेगी। तो सजना क्रिया से भावचक संज्ञा आपकी बन जाएगी यहाँ पे सजावट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सजना क्रिया से भावचक संज्ञा बनेगी आपकी सजावट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 84। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। भावचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है। तो मिठास जो है आपका, उसके बारे में बता रहे हैं, गुड़ के बारे में बता रहे हैं, उसका गुड़ कैसा है तो मीठा है, मिठास है, ठीक है। तो भावचक संज्ञा शब्द देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक कहते हैं, तुलनात्मक कहते हैं, सर्वनामिक कहते हैं, प्रविशेषक कहते हैं, बताइए। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है साथियों आपका तुलनात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 86 86। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है, अरबी का। तो जवाहर की अगर बात करें तो जवाहर जो है आपका अरबी भाषा का मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथियों राइट आंसर होगा। चलिए 87 है, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित होगा क्या, कौन सा। उत्तधन लंघन की संधि से कौन सा शब्द निर्मित होगा। तो उत्तधन लंघन की संधि से उल्लंघन शब्द निर्मित होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तधन उल्लंघन की संधि से उल्लंघन शब्द जो है निर्मित हो जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने 88 88 नंबर। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया आपकी क्या हो जाएगी। तो निशांत दौड़ रहा है वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसकी वजह से अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 89 नंबर 89। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है क्या। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं भी अलग होने की बात होगी वहां पे आपका अपादान कारक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपादान कारक। चलिए, 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। सागर का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जनार्दन है, अपगा है, अड़व है या मुकुंद है। तो सागर का प्राची शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे अड़व हो जाएगा, ठीक है। सागर का जो प्राची शब्द आपका हो जाएगा अड़व, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, बताइए। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। ल, र, य, व, र, छ, ज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है, देखिएगा। अर्धस्वर जो हमारे य और व को कहा जाता है, क्लियर। चलिए, 92 नंबर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होता है, तो शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन। तो जलमय में देखिए आपका कहीं पे पन नहीं आया है, तो इसमें आपका पन प्रत्यय नहीं है। बाकी इसमें पन है, इसमें पन है, इसमें पन है। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम होगा, तो ये उपयोगी का, उपयोग का, उपयोगी का, अनुपयोग का या प्रयोग का। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम होगा। तो अनुपयोगी जो है उपयोगी का विलोम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 94। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास क्या है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विग या द्वंद्व। तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास क्या है। तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास की अगर बात करेंगे तो महात्मा में आपका जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। विशेषण और विशेष की संबंध दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है जो आत्मा, तो महात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 95 नंबर। गंगा जल किस समास का उदाहरण है। तो गंगा जल यानी कि गंगा का जल, तो गंगा का जल हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, अच्छा, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संतोष होना, ठीक है। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, आ गए आपके अगले क्वेश्चन पे। सेंटेंस। सब धन 22 पसेरी, लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। सब धन 22 पसेरी, इस लोकोकित का सही अर्थ का अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना या संतोष करना। सब धन 22 पसेरी की अच्छा बुरा सबको समान समझना, ठीक है। सब धन 22 पसेरी, ठीक है, यानी कि अच्छा बुरा सबको समान समझना। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या है 98 से 100 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प जो उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो रेखा सुंदर गुणों से युक्त है ना, तो इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। तो रेखा जो है, गुण अच्छे होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो गुण अच्छे गुणों से युक्त होगा, ठीक है। तो रेखा जो है अच्छे गुणों से युक्त है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रेखा जो है अच्छे गुणों से युक्त है। 99 नंबर, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर, आपस और परस्पर दिया गया, ठीक है। आपस में परस्पर झगड़ते हैं, गलत दिया गया है। वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते होगा, ठीक है। वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, परस्पर मतलब वही हो गया आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे परस्पर और आपस दो दिया गया है, एक ही होगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 100 नंबर। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, क्या हो जाएगा। तो रमा ने मिठास से भरा गीत गाया होगा, ठीक है। रमा ने मिठास से भरा गीत गाया होगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आए तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।